हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डी नॉलेज हब में, जिस पे मैं पिछले 3 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में वीडियोस बनाते आया हूं और हर एरिया को कवर करते आया हूं। पर इस बार पूरा एग्ज़ाम पैटर्न ही बदला हुआ है, पूरा सिस्टम एग्ज़ाम का बदल गया है, क्योंकि इस बार एनटीए एग्ज़ाम करा रही है, ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और सारी यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक साथ हो रहा है, जिसको हम CUET बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस बार एग्ज़ाम का देखिए पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज हो जाएगी। तो हम आइए स्टेप बाय सब कुछ समझते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है पेपर का, क्वेश्चन पेपर का होगा क्या, कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें स्ट्रक्चर कैसा है एग्ज़ाम का, कितने सेक्शन होंगे, कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, कितने सेक्शन होंगे। क्वेश्चन पेपर खोलेंगे आपका ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आएंगे और कहीं से भी आएंगे। 3 सेक्शन होंगे आपके। पहला सेक्शन आप खोलते ही लैंग्वेज सेक्शन होगा, दूसरा डोमेन नॉलेज, तीसरा होगा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन आपको 2 लैंग्वेज के बीच में चूज़ करना है और फिर उस लैंग्वेज का टेस्ट देना है, ना कि पेपर का लैंग्वेज नहीं, उस लैंग्वेज का टेस्ट देना, उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डोमेन नॉलेज में आपको कुछ सब्जेक्ट है, उनमें से 2 सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे आप डोमेन नॉलेज में, फिर उसका टेस्ट देंगे आप, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और कौन से सब्जेक्ट होंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे मैंने सब नोट करके रखा है। और तीसरा है जनरल टेस्ट, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो भी हम लोग आगे सिलेबस में देखेंगे। लैंग्वेज, पहला सेक्शन है लैंग्वेज। इनमें 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक चूज़ करना है, फिर उस लैंग्वेज के आधार, उस लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपके सामने, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। और फिर इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, आगे हम लोग सिलेबस में देखेंगे अभी। डोमेन नॉलेज में किन सब्जेक्ट की नॉलेज होनी है आपको, तो उनमें से आपके पास ऑप्शन है, इन 8 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, जिसकी आप लोग डोमेन नॉलेज टेस्ट देंगे, अपना नॉलेज टेस्ट देंगे उन सब्जेक्ट में। तो 2 सब्जेक्ट आप कोई भी चूज़ करेंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और संस्कृत। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, फिर इससे आपका नॉलेज टेस्ट होगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे इन सब्जेक्ट से। तीसरा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो सेक्शन है उसमें आपको देखिए क्या आप पूछा जाएगा। उसमें कोई सब्जेक्ट निर्धारित नहीं है, जैसे आपको सेक्शन 1 में हिंदी इंग्लिश कोई निर्धारित सब्जेक्ट है, दूसरे में आपने अब 2 चूज़ करना है। इसमें जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट मतलब जैसे जनरल टेस्ट मतलब GS से क्वेश्चन आएंगे आपके, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स पे। और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो GS आपका आधा तो डोमेन नॉलेज की वजह से तैयार हो जाएगा। और आपके 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं जो GS के अंतर्गत आते हैं, तो आपकी आधी तैयारी हो गई GS की। GK जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की किसी भी से कहीं से हो सकता है। जनरल नॉलेज वर्ल्ड, नेशनल, स्टेट, कहीं का भी, कि कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा है, कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सा समंदर सबसे गहरा है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, कहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अधिकतर पता होते हैं अगर बेसिक नॉलेज रखते हो तो। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जैसे होता है कि ये इनके पिता के भाई के लड़के जो भी हैं, तो ये इनके क्या लगेंगे, रीजनिंग में ही आता है। फिगर है, उसको कंटिन्यू करना है कि आगे का अगला फिगर कौन सा होगा, ये भी रीजनिंग का ही हिस्सा है। एक सेपरेट वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ कि हर सेक्शन की एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, ताकि अच्छे से आपको नॉलेज दी जाए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर करंट अफेयर में आपको आसपास जो हो रहा है, उनकी जो भी इसकी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, और ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही रहेंगे। बेसिक मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, बेसिक मैथ के। तो बेसिक मैथ में आपको बेसिक मैथ जैसे कि कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, एक मजदूर इतना समय में इतना काम कर रहे हैं तो कितने समय में पूरा होगा, तो बेसिक मैथ होती है। अब हम लोग सेक्शन वाइज सिलेबस को चेक करते हैं। ये लैंग्वेज सेक्शन में अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश में, इंग्लिश से क्या ही क्वेश्चन पूछेगा वो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिमिलर वर्ड, वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर और करेक्शन। वर्ड क्या है, सेंटेंस का। सिनोनिम्स में आपको पता ही है कि एक वर्ड दिया रहेगा, फिर पूछेगा इससे मेल खाता शब्द कौन सा है ऑप्शन में, इससे मेल खाता सब्जेक्ट कौन नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। यही एंटोनिम्स में भी होता है। सिमिलर वर्ड की ये वर्ड दिया हुआ है, इसकी सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन में कौन है ये बताइए। वोकैबुलरी में भी यही होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया, फिर इससे यूज़ करके कोई बना सेंटेंस उसको पहचानिए, या कोई सेंटेंस बनाइए परफेक्ट कौन सा। और वोकैबुलरी में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वोकैब के ही अंदर आता है,
तो आपको सिमिलर वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी इसी आता है, तो आपको वोकैब अपनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंग्लिश ग्रामर में देखिए बहुत कुछ होता है, इंग्लिश ग्रामर छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। टेंस आ गया आपका, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, तो इसमें करेक्शन होता है कि इसमें से कोई ये वर्ड दिया है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा, और टेंस में किस टेंस का सेंटेंस है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन से। करेक्शन ऑफ वर्ड और सेंटेंस, एक वर्ड दे दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, राइट स्पेलिंग बताइए ऑप्शन में से, देखिए ये हो गया करेक्शन। एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस गलत है और इसमें एरर कहाँ पे ये बता दीजिए, या फिर इसका जो सही रूप से जो सेंटेंस है ऑप्शन में ये कौन सा है ये टिक कर दीजिए। ये लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश का हो गया। हिंदी में भी बस जिसका अपोजिट ही है। हिंदी में देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा कि इसका रवि का पर्यायवाची क्या है, और विलोम पूछ लेगा इसका क्या बोलते हैं विलोम शब्द कौन सा है, समान अर्थ इसमें कौन से ऑप्शन में कौन से वर्ड का हो रहा है। हिंदी व्याकरण में वही है, आपसे टेंस, समास, अलंकार ये सब पूछा जा सकता है। शुद्धिकरण शब्द का, ये शब्द गलत तरीके से लिखा है, सही तरीके से कैसे लिखेंगे, ये वाक्य गलत है, इसका सही वाक्य कौन सा ऑप्शन में चूज़ करिए। और पद्यांश गद्यांश, देखिए पद्यांश गद्यांश इसमें भी आ सकते हैं, अनसीन पैसेजेस, और तो इसमें भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, और ये हिंदी में भी आ सकता है कि एक पूरा पैराग्राफ दे दिया, पढ़िए और आंसर बताइए। ये आपका लैंग्वेज सेक्शन हो गया। डोमेन सब्जेक्ट में देखिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये पूरे हैं। ये क्लास 12 के एनसीईआरटी तक का पूरा आएगा। तो मैंने सोचा कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाऊं ताकि आपको सिलेबस का थोड़ा जानकारी हो कि कैसे पढ़ेंगे। तो आप अगर चाहते हैं वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरे को आइडिया लगे कि हाँ कि मेरे को बनानी चाहिए वीडियो। तो ये आपके देखिए क्लास 12 के एनसीईआरटी के इन सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका सिलेबस है पूरा, उतना आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है मैं से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब जनरल टेस्ट में आपको मैं पहले बता चुका हूँ जीएस में क्या पढ़ना है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस होता है। जीके भी बताया हूँ मैं आपको अभी कुछ देर पहले, रीजनिंग भी समझाया हूँ अभी पीछे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। तो आपको इस पूरे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में आपको लगभग सारी जानकारी दे ही दी है। बची बात सिलेबस की, कौन सा टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना ज़रूरी है, इसमें वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको समझाने बैठ जाऊँ कि डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री को, क्योंकि ये छोटे सब्जेक्ट नहीं है, बड़े सब्जेक्ट हैं। तो इसकी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे रखते हैं इतनी नॉलेज के लिए। आपको और कोई वीडियो चाहिए, कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये थी पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।